आंखें फोड़ने वाला भूत आया, आसमान में शक्लो सूरत बदल कर करेगा हमला। एक नहीं 100 की सेना बनकर करेगा हमला। 500 किलोमीटर अंदर घुसकर मिसाइलों को भी देगा चकमा। भारत के तर्कश में आया अभय, एक ड्रोन जो छलिया बनकर देश के दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकेगा। आप सोच रहे होंगे कि अब ये कौन सा नया ड्रोन आ गया। तो दोस्तों, हमारी एयरफोर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। इंडियन एयरफोर्स को उसके पहले डिकॉय ड्रोन की डिलीवरी हो चुकी है। इस ड्रोन का नाम है अभय। क्योंकि दुश्मनों का काल माने जाने वाला ये ड्रोन पलक झपकते ही सटीक निशाना लगाकर टारगेट को तबाह कर देता है। साथ ही ये उस स्टेल्थ तकनीक से लैस है जिसकी मदद से आधुनिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा जाते हैं। मतलब दुश्मन को खुद को बचाने के लिए संभलने का कोई मौका तक नहीं मिलता। इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे नए ड्रोन्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स लेके आए हैं ताकि हम अपना डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सकें। एक इसका मतलब ये हो सकता है कि इंडिया इज रेडी टू अटैक अगेन अगेंस्ट पाकिस्तान। ये इंडिया ने आपके साथ जंग की है, अब भी जंग हालात जंग में हैं आपने तो पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है। अब और क्या करेंगे भाई। और इस बार भारत ने भी कमर कस रखी है कि इस बार भैया कुछ ऐसा करेंगे जो इन्होंने सोचा नहीं होगा। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। खास बात यह है कि इस ड्रोन को 80% इंडिजिनस पार्ट से यानी कि स्वदेशी पुर्जों से बनाया गया है। इस ड्रोन को भारत की सीड कैपेबिलिटी को बढ़ाने वाला बताया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि ये डिकॉय ड्रोन क्या है और ये सीड कैपेबिलिटी क्या होती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत की रक्षा शक्ति को मिला एक नया हथियार। देश की निजी कंपनी एनाड्रोन सिस्टम्स ने अपना स्वदेशी अभय एंटी रेडर ड्रोन वायुसेना को 3 महीने पहले ही सौंप दिया है और अब इसकी टेस्टिंग करके भारतीय वायुसेना अपने बैरे में शामिल कर ली है। और सबसे गर्व की बात यह है कि ये अत्याधुनिक ड्रोन लगभग 80% स्वदेशी तकनीक से बना है, जिसने भारत की सीड यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस क्षमता को जबरदस्त बढ़ावा दिया है। यह अत्याधुनिक ड्रोन दुश्मन के रडार सिस्टम को धोखा देने, जाम करने और निष्क्रिय करने में सक्षम है, ताकि हमारे फाइटर जेट्स सुरक्षित रूप से अपने मिशन पूरे कर सकें। अभय में स्वाम टेक्नोलॉजी, एक्टिव जामिंग और रडार क्रॉस सेक्शन बदलने जैसी एडवांस सुविधाएं हैं, जिससे ये दुश्मन के रडार को अपने निशाने से भटका देता है। लगभग 500 किलोमीटर की रेंज और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं के साथ ये ड्रोन पूरी तरह मेड इन इंडिया रक्षा क्रांति का प्रतीक बन चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी समय से पहले डिलीवरी की सराहना करते हुए कहा, यह भारत की आत्मनिर्भरता और प्राइवेट सेक्टर की नवाचार शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। तो सीड कैपेबिलिटी यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, ये कहते हैं सीड। सीड एक ऐसी मिलिट्री टैक्टिक है जो दुश्मन के एयर डिफेंस को या तो तबाह कर देती है, या फिर उसे जैम कर देती है, या फिर उसे भ्रमित कर देती है। जिस देश की फोर्सेस के पास बेहतर सीड कैपेबिलिटी होगी वो जंग में उतना ही भारी पड़ेगा। आपको याद है ना, ये जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ढोल बजा रहा है कि हमने भारत के 5 जेट गिरा दिए, 7 गिरा दिए, 10 गिरा दिए। गजब की बात यह है कि यह दावा पाकिस्तानी एयरफोर्स कर रही है, जिसे डिकॉय के बारे में अच्छे से पता होगा। असल में भारत के राफेल जेट्स में स्काई शील्ड नाम का एक डिकॉय सिस्टम लगा हुआ है। जैसे ही दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइल दागता है, यह सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। होता यह है कि यह सिस्टम जेट से कुछ दूर अपने ही एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बना देता है। यही फाइटर जेट का डिकॉय होता है। मिसाइल उसी को टारगेट करती है। उसे लगता है कि भाई ये वही जहाज है, और दुश्मन के एयर डिफेंस को भी लगता है कि उसने जिस जेट को शॉट डाउन कर दिया वो वही जहाज है, जबकि वो डिकॉय को करता है। लेकिन उसके बाद फाइटर जेट्स अपने मिशन को अंजाम दे डालते हैं। ठीक इसी तरह एक टाउ डिकॉय सिस्टम भी होता है, जिसे इंटरसेप्टर या एयर टू एयर मिसाइल को छकाने के लिए, उसे चकमा देने के लिए फाइटर जेट से लटका दिया जाता है। वो डिकॉय सिस्टम भी एयर डिफेंस सिस्टम को फाइटर जेट का ही सिग्नेचर बताता है, जिससे इंटरसेप्टर मिसाइल उसे ही टारगेट करती है। दुनिया के कई फाइटर जेट्स में इस तरह के डिकॉय सिस्टम लगाए गए हैं। ऐसे ही डिकॉय को हिट करके पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने भारत के कई फाइटर जेट्स यानी कि राफेल मार गिराए हैं। ये डिकॉय तो एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन खतरा तो फिर भी रहता है। तो खतरा हर मिशन में रहता है, इसलिए ऐसे यूएवीज डेवलप किए जा रहे हैं जो रडार पर फाइटर जेट्स या कॉम्बैट ड्रोन्स का सिग्नेचर भेजते हो।
रूस ने यूक्रेन पर ऐसे डिकॉय ड्रोन्स का जमकर इस्तेमाल किया है। इस साल जनवरी में रूस ने ऐसे ही कई डिकॉय ड्रोन्स के ऊपर दागे थे। इन ड्रोन्स को शॉट डाउन करने के लिए यूक्रेन को अपनी एयर डिफेंस मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ी, उनको फायर करना पड़ा। ज्यादातर ड्रोन्स मार गिराए गए और जब उनकी जांच हुई तो पता यह चला कि उनमें तो वॉरहेड या एक्सप्लोजिव थे ही नहीं। यानी ये ड्रोन्स केवल यूक्रेन की इंटरसेप्टर मिसाइल्स को खर्च करवाने के लिए दागे गए थे। अब भला किसी ड्रोन को डिकॉय ड्रोन मारकर छोड़ा तो जा नहीं सकता, उसे गिराने के लिए एयर डिफेंस का इस्तेमाल करना ही होगा। यही काम है डिकॉय ड्रोन का। रूस के ड्रोन की कीमत 300 से $350 बताई गई थी, जबकि किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत कितनी भी कम होगी तो $20,000 से कम तो नहीं होगी। अब सोचिए कि $350 के ड्रोन को मारने के लिए $20,000 की मिसाइल खर्च करनी पड़े। यही तो है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो इंडियन एयरफोर्स को जो ड्रोन अभय मिला है वो डिकॉय के साथ साथ डिटेक्शन एंड लोकेशन और न्यूट्रलाइजेशन में भी उस्ताद है। यानी ये मल्टी रोल कैपेबिलिटी वाला ड्रोन है। इसे डिकॉय के अलावा MUMT यानी मैन अनमैन्ड टीमिंग और स्वार्म अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभय में ब्लॉस कम्युनिकेशन, एंटी जैमिंग GPS, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए गए हैं। एक्टिव जैमिंग से यह दुश्मन के कम्युनिकेशन को बाधित कर देता है। इसका शैफ्ट डिस्पेंशन इसे रडार इन्वेजन की भी क्षमता देता है। इसमें एडाप्टिव रडार क्रॉस सेक्शन मॉड्यूलेशन है जो इसे बड़े एयरक्राफ्ट की तरह दिखाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है। ये 30,000 फीट तक की ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी एंड्योरेंस 1 घंटे की है। ये स्वैपेबल कॉम्बैट पेलोड्स और म्यूनिशंस भी कैरी कर सकता है। इस कैपेबिलिटी के साथ ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर हमला करके उसे भारी नुकसान तो पहुंचा ही सकता है, साथ ही साथ अपनी डिकॉय क्षमता का इस्तेमाल कर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी बेवकूफ बना सकता है, उसे धोखा दे सकता है। इस साल जुलाई में एनाड्रोन सिस्टम्स ने अपने इस अभय ड्रोन को अनवील किया था और अब अक्टूबर में उसने एयरफोर्स को इसके डिलीवरी भी कर दी है। 7 अक्टूबर को इंडिया आईडेक्स के दौरान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी एनाड्रोन सिस्टम के अभय ड्रोन को देखा था और कंपनी के एफर्ट की तारीफ भी की थी। तो ये ड्रोन हमारी एयरफोर्स को अब मिल चुका है। हालांकि अब ये नहीं बताया गया है कि इनके नंबर्स कितने हैं, मतलब कितने नंबर्स के अभय ड्रोन्स जो हैं वो एयरफोर्स को सप्लाई किए गए। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगले कुछ महीनों में इन ड्रोन्स को एयरफोर्स कॉम्बैट मिशन के लिए तैनात कर देगी और ऑपरेशन सिंदूर की तरह भविष्य में होने वाले मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इनका जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। ड्रोन का ये एडवांटेज है कि इसमें दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये डिसएडवांटेज है बाय द वे। एडवांटेज ये है कि आपका ह्यूमन कांटेक्ट कम से कम है। आप जो है ना वो लोगों को कुछ ज्यादा बंदे नहीं मरते,